हेलो 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 हेलो। तो स्वागत है आपका नए स्ट्रीम में। एंड आज की स्ट्रीम में हम थोड़े से जो हमने क्वेश्चन देखे थे उससे थोड़े से हाई लेवल यानी मामूली से हाई लेवल क्वेश्चन देखेंगे, राइट? सो स्टार्ट करें। कंट्रोल ओपन, कंट्रोल ओपन, कंट्रोल न्यू, न्यू। ठीक है। तो कल का जो हमारा लास्ट क्वेश्चन था जो हमको करना था होमवर्क के टाइप में, होमवर्क के तौर पे, वो था फेबोनाची सीरीज। फेबोनाची क्या बोलते हैं? चलो मैं लिख देता हूँ उसको, मैं खोल लेते हैं कल वाला कोड। कोड 5 मंथ से सेव किया था शायद हमने। ये वाला है क्या? ओपन कर। नहीं भैया, ये तो नहीं है, ये तो नहीं है। तो कौन सा था फिर? कोड 4। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली यही क्वेश्चन था। चलो इसको उठाते हैं यहाँ से एंड क्लोज इट। तो हमको ये कुछ ऐसा प्रिंट करना ही होता है फिबोनाची सीरीज। इसके अंदर होता क्या है? कुछ नहीं है, फर्स्ट टू नंबर का ये दो नंबर को गिवन होते हैं। ये मुझे वो पता होता है डिफॉल्ट गिवन वो सब भी होता है, इनकी वैल्यू होती है, मतलब हमको कितने नंबर प्रिंट करने हैं, राइट? एक सेकंड रुकना, तो परफेक्ट चल रहा है। ये मैं रिकॉर्ड करूंगा फिर सिस्टम रख दिया मेरा। ओके, तो फिबोनाची सीरीज क्या होती है मैं कल समझा देता, वापस समझा देता हूँ आपको। कल अब इसमें क्या करना होता है हमको, ये दो नंबर दिए होते हैं फर्स्ट और सेकंड नंबर, फर्स्ट और सेकंड नंबर। फर्स्ट नंबर 0 एंड सेकंड नंबर 1। फर्स्ट 0 एंड सेकंड 1, ये गिवन होता है हमको। गिवन नहीं मतलब डिफॉल्ट, बाय डिफॉल्ट हमको ये पता होता है कि 0 और 1 से स्टार्ट होता है फिबोनाची सीरीज। हमको जो क्वेश्चन यूजर इनपुट देगा वो देगा 10, लिमिट देगा, मतलब कितने नंबर हमको प्रिंट करने हैं। ठीक है। तो जितने भी नंबर प्रिंट करने हैं, तो दो नंबर हमारे पास पहले हैं, तो जितने भी नंबर, जैसे उसने एन दे दिया 10, तो हम 0 1 तो हो चुके और बाकी 8 नंबर और प्रिंट कर देंगे। ठीक है। तो देखो अभी सीरीज लिखते कैसे हैं वो और देखते हैं पहले, स्टार्ट करने से पहले। तो कुछ नहीं है, फर्स्ट प्लस सेकंड यानी ए, इधर आ जा बीच में, आगे या परफेक्ट। ए की वैल्यू 0 एंड बी की वैल्यू 1, ये हमारे पास होता है बाय डिफॉल्ट। तो ए प्लस बी कर दो, 0 + 1 होता है 1, तो यहां पे आ जाएगा 1। ठीक है। उसके बाद ए के अंदर डाल दो बी की वैल्यू जो कि है 1, ए के अंदर है बी की वैल्यू, और बी के अंदर डाल दो जो हमने ए प्लस बी का सम किया था यानी 1। ठीक है। अब वापिस वही आपसे आप वापिस करो, तो देखो ए की वैल्यू 1 है और बी की वैल्यू 1 है, तो 1 + 1 होता है 2। ठीक है। अब ए के अंदर डाल दो बी की वैल्यू जो है 1, और ए प्लस बी जो वैल्यू है वो डाल दो बी के अंदर, तो यानी 1 + 1 करा 2, तो ए के अंदर आ गया 1 और बी के अंदर आ गया 2, 2 2 2। ठीक है। ओके, सो 2 या इतना से हम समझ में आ गए। अब अगला करेंगे, तो ए के अंदर भी 1 है एंड बी के अंदर है 2, तो ए प्लस बी यानी 1 + 2 = 3, तो 3 यहाँ पे प्रिंट हो गया। एंड ए की वैल्यू हो गई है 2 एंड बी की वैल्यू हो गई 3, राइट? एंड सेम गोज फॉर द 5 एंड रेस्ट ऑफ द नंबर्स, राइट? तो हमको कुछ ऐसा करना था, ये होती है हमारी फिबोनाची सीरीज। तो इसको करें कैसे, करें कैसे? चलो तो मैं देखता हूं, हम देखते हैं, हम क्या देखते हैं, हम देखते हैं करते कैसे इसको। तो करने के लिए हम सबसे पहले हमको चाहिए यूजर हमको एक लिमिट दे, लिमिट नाम से वेरिएबल डाल दें। ठीक है, LIMIT लिमिट सेमीकोलन। तो हम यूजर से नहीं बोलेंगे भाई बता दे, बता दे लिमिट कितनी है, तो हमको बता दे कितनी लिमिट है, मतलब कहां तक उसको नंबर प्रिंट करवाना है। तो हम उससे लिमिट एंटर करवा लेंगे। ठीक है। यानी जो n की वैल्यू से 10 है, तो हमने 10 इनपुट करा दिया। तो सबसे पहले हम कर देंगे सी आउट 0 1 फेज। अच्छा, तो आप पूछोगे ये मैंने 0 1 क्यों प्रिंट करा, क्योंकि मैं पहले आपको बताया था, मैंने क्या बताया था आपको, मैंने आपको ये बताया था, क्या बताया था, एक सेकंड, मैंने ये बताया था आपको कि जो ए और बी की वैल्यू इनिशियली जो बाय डिफॉल्ट हमको पता होती है, जो ए की वैल्यू हमेशा 0 होगी और बी की वैल्यू 1 होगी, राइट? अगर यूजर ने हमको बोला है, फॉर एग्जाम्पल यूजर ने हमको बोला हमारी लिमिट है 5,
तो जो हमारे 5 नंबर होंगे, जो हमारे 5 नंबर सीरीज होगी, तो क्या होगी 0 1 1 1 प्लस 1 2 1 2 प्लस 1 3 1 2 3 4 5। तो ये टोटल फर्स्ट 5 फिबोनाची सीरीज है, ये वाली रेड वाली। ठीक है, तो हमने 2 नंबर तुमको पता ही, तो हमको पहले प्रिंट कर देंगे, यानी बाय डिफॉल्ट तुमको नंबर पता है, बाय डिफॉल्ट। ओके, तो हमको नंबर पता था, इसलिए हमने इसको प्रिंट कर दिया पहले ही। ओके ओके, चलो अब स्टार्ट करते हैं। अब स्टार्ट क्या करेंगे, फॉर लूप लगाएंगे। फॉर एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं, इंट ए और इंट बी। इंट ए इज इक्वल टू 0 कॉमा बी इज इक्वल टू 1। ये मैंने इसको ऐसे लिख दिया है, 0 लिखना था यार। ठीक है, मैंने इसको ऐसे लिख दिया, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, कैसे, इसको हम लिख सकते हैं ऐसे, देखो सी आउट ए स्पेस बी स्पेस सेमीकोलन, थोड़ा स्पेस 0 1 के स्पेस है ना, तो उसी तरह प्रिंट कर रहा है। पहले एक ही वैल्यू प्रिंट कर देगा, यानी 0 में थोड़ा स्पेस डाल देगा ताकि सुंदरता के लिए, क्योंकि सुंदरता बहुत ही जरूरी है आज के टाइम पे, राइट। उस फिर हम लिख देंगे बी की वैल्यू है 1, तो 1 प्रिंट कर देंगे, उससे फिर लगा देंगे स्पेस, क्योंकि सुंदरता। ओके, चलो सुंदरता को मारते गोली और लिखते हैं 4 4। अब कहां से चलेगा ये, कब तक चलेगा, मतलब ये लिमिट, ये जो लूप है ना, ये लिमिट डिसाइड करेगा, मतलब हमारा ये लूप कितनी बार चलेगा। देखो, और इंट आई ले लेते हैं, आई इज इक्वल टू 1 सेमीकोलन, आई इज लेस देन इक्वल्स टू, कब तक चलेगा, लिमिट -2। अब देखो, मैं लिख देता हूँ, फिर समझाता हूँ आपको, आई प्लस प्लस, हो कुछ भी टाइप हो रहा है। देखो इस कोड फॉर लूप मैंने कैसे क्या सोच लगाया मैंने, बताओ। देखो अगर हमको उस यूजर ने एज्यूम करते हैं इनपुट 5 दे दिया, ठीक है, तो देखो 1 से स्टार्ट होगा हमारा लूप, लिमिट होगी 5 - 2 यानी 3, तो 1 फिर 2 फिर 3, यानी ये जो लूप है 3 टाइम्स चलेगा। ठीक है, और 2 वैल्यू होगी ये, यानी 1 2 बार ये हो गए और 3 टाइम्स ये चलेगा, एंड 2 + 3 = 5, इतनी मैथ मेरे को आती है। ठीक है, तो इसलिए हमने ये लूप 5 टाइम्स चला दिया, हो गया हमारा टोटल, ये लूप चला 3 टाइम्स, और 2 वैल्यू हमने बाय डिफॉल्ट प्रिंट कर ही दी है। ठीक है, ठीक है, तो ओके ओके, एक चीज और रह गई, ये जो हम सम कर रहे थे, जैसे इनका 1 + 1 जो प्रिंट सम कर रहे थे, इस सम को स्टोर भी करना पड़ेगा, राइट। उसके लिए वेरिएबल ले लेते हैं हम, इंट सम सेमीकोलन। ठीक है, इसके प्रॉब्लम ही है, क्या चाहिए तेरे को। ठीक है, तो कुछ नहीं करना, सबसे पहले हम क्या करना है, सम के अंदर a + b डाल देंगे। ओके, बहुत बढ़िया, सम के अंदर डाल दिया हमने a + b, यानी 0 + 1 आ गया सम के अंदर। उसके बाद सी आउट कर देंगे सम की वैल्यू को, सेमीकोलन लगा देते हैं थोड़ी सुंदरता के लिए, सेमीकोलन। अच्छा, उसके बाद क्या करेंगे, ए के अंदर तो डाल देंगे बी की वैल्यू, और बी के अंदर डाल देंगे सम की वैल्यू। समझ गए भाई लोग और उनकी बहन लोग। ओके, एंड या दैट मच फॉर दिस कोड, आई थिंक वी हैव कंप्लीटेड दिस कोड। अब सम ये कैसे करते हैं, देख लो, इक्वल टू क्वेश्चन, अगर एक ही क्वेश्चन साइन है ना, अगर ऐसे लिखा हो a इज इक्वल टू b, तो जो राइट हैंड साइड में जो वैल्यू है वो लेफ्ट हैंड साइड में आएगी, तो b की वैल्यू जो है वो a में जाएगी। ऐसे नहीं होगा कि a की वैल्यू b के बराबर हो जाए, नो 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 नो, इसके अंदर होगा क्या, जो लेफ्ट के अंदर वैल्यू है यानी a की वैल्यू, a के अंदर जो राइट हैंड साइड की वैल्यू है b, यानी b की वैल्यू जो है वो a के अंदर आ जाएगी। ओके ओके, तो ए की वैल्यू थी वो हट जाएगी अपने आप, ओवरराइट हो जाएगी, ओवरराइट ओवरराइट OVER ओवरराइट, यानी वापस लिख दिया जाएगा जो उसकी पुरानी क्या थी, तो उसकी पुरानी वैल्यू थी उसको तो हटा देंगे हम, और उसी जगह बी की वैल्यू डाल देंगे। एंड सेम गोल्स फॉर विद बी, सेम गोल्स फॉर विद बी, बी के अंदर हमारी सम की जो वैल्यू होगी a + b, उसको डाल देंगे बी के अंदर।
चलो रन करते हैं प्रोग्राम को, देखते क्या करता है। कोड 1 रिप्लेस इट। ओके रन हो जाता है। अच्छा, तो हमने गलती क्या कर दी, हमने यहां पे एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर नहीं लगाया। वापिस देख लो, इसको एक्सट्रैक्शन एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर बोलते हैं, एक्सट्रैक्शन। ओके ओके, तो नो प्रॉब्लम, नाउ रन द प्रोग्राम। कंपाइल एंड रन, ये वाला ऑप्शन तो कंपाइल एंड रन तो होता है, देव सी प्लस प्लस के अंदर बता रहा हूँ सिर्फ मैं। ठीक है, रन हो चुका है बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही शानदार तरीके से रन हुआ हमारा प्रोग्राम। गाइस मैं थोड़ा फास्ट बोलता हूँ तो बता देना कुछ कमेंट सेक्शन करके, कुछ आपको लग रहा है कुछ इंप्रूवमेंट की जरूरत है वीडियो के अंदर, कुछ समथिंग जो आपको लग रहा है ये होना चाहिए, ऐसा नहीं हो रहा है। ठीक है, तो आप बता देना। ओके, सो लिमिट हम डाल देते हैं 10 डाल देते हैं। ठीक है, चेक भी हो जाएगा मेरे को आता है कि नहीं आता। 10। ओके, तो देखो फर्स्ट नंबर 0, सेकंड नंबर 1, थर्ड नंबर 0 प्लस 1 1। ओके, फिर फोर्थ नंबर 2 प्लस 1 3। ओके, देन 3 प्लस, यहाँ से 3 प्लस 2 5, 5 प्लस 3 8, 5 प्लस 8 13, 13 तक मैंने लिखा भी था, उसका मेरे को काउंटिंग नहीं आती। ओके, देन 13 प्लस 21 34, ये मैंने देख के बोला है। ठीक है, चलो तो ये हो गया मेरे फिबोनाची सीरीज का लॉजिक। मतलब क्या था इसके अंदर, सिर्फ वैल्यू स्वैप हो गई है, मतलब एक कंटेनर से लेके वैल्यू दूसरे में डाल दे रहे हैं, दूसरे की वैल्यू लेके हम खुद ले रहे हैं, कुछ इस टाइप का लॉजिक हो रहा है। ठीक है, कुछ खास था नहीं इसके अंदर, खास था थोड़ा क्वेश्चन था फिबोनाची सीरीज। आपको अगर यही नहीं पता फिबोनाची सीरीज होती क्या तो करोगे क्या, है ना। भले इसका लॉजिक बहुत आसान हो, पर हमको टर्म्स जिससे वही कल वाली बात होगी वॉवल्स का, आपको यही नहीं पता वॉवल्स होते क्या है, तो इट वुड बी वेरी हार्ड फॉर यू टू प्रिंट द वॉवल्स। मस्त इंग्लिश बोल रहा हूँ आज, ग्रेट। चलो तो अब एक सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या होता है, एक बहुत मतलब मस्त सा फेमस सा क्वेश्चन है, बिल्कुल शाहरुख खान जैसा। क्या क्वेश्चन है, इज बज, इज बज प्रॉब्लम। काफी फेमस प्रॉब्लम है, बहुत ही ज्यादा फेमस प्रॉब्लम, मतलब बच्चा बच्चा जानता है इसको। और वो क्या है, आपको एक लिमिट दे दी जाएगी वापस यूजर के द्वारा, इंट एन। मान लो मैं उसने दे दी 20। तो इफ, सीधा मेरी फ्रेंड है, इफ लाइन में समझेंगे अपन, कोड में हमारा मेन कोड होगा। अगर मान लो कोई नंबर है 1 से 20 के बीच में, ये 1 से स्टार्ट होगा। ठीक है, आपकी मर्जी 0 से भी स्टार्ट कर सकते हो, और अब बाय डिफॉल्ट 1 से स्टार्ट करते हैं, तो 0 से स्टार्ट कर लेंगे, आपकी मर्जी बताओ। ठीक है, अंटी बंटी कर ले 0 1 का। हाँ, चलो बैक टू द टॉपिक। इस सीरीज की होती क्या है, फिर इस बस प्रॉब्लम क्या है, इसके अंदर हम नंबर चेक करेंगे 1 से लेके 20 तक। जो जो नंबर 3 से डिवाइडेड है, विच इज डिविजिबल बाय 3, तो यानी नंबर डिविजिबल बाय 3, वहां पे हमको प्रिंट करना है फेज। ठीक है, ओके। उसके बाद नंबर डिविजिबल बाय 5। अगर कोई नंबर 3 से डिवाइड होता है तो उसकी जगह हमको लिखना है फिज। अगर कोई नंबर 5 से डिवाइड होता है उसकी जगह लिखना है हमको बज। और नम डिविजिबल बाय 3 एंड 5 बोथ, तो वहां पे हमको लिखना है इस बस। ठीक है, तो ये तो आपको लग रहा हो बहुत ही आसान है, कुछ खास है नहीं इसके अंदर।
चलो पहले इसको थोड़ा ब्रूट फोर्स यानी जो हमको इंस्टेंट दिमाग में आता है ना, उस अप्रोच से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं उसको। चलो भाई, इंट लिमिट मांग लेते हैं यूजर से। एंड लिखो यार, बहुत लंबा पड़ता है लिमिट। ठीक है, सी आउट करा लेंगे। क्या करेंगे, कितने तक, कितने तक, मतलब कितने तक लिखना है हमको। ठीक है, तो यूजर से इनपुट ले लेंगे। इस वाले ऑपरेटर को बोलते हैं एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर, वापस बता देता हूं मैं। और इस वाले को बोलते हैं इंसर्शन ऑपरेटर, इंसर्शन एंड एक्सट्रैक्शन। ओके, सी इन एंड ले लिया हम इनपुट एंड सेमीकोलन। ओके, ठीक है। हम क्या बस कर रहे थे, तो 4 का लूप चलेगा। कहां से चलाए बता दो। 0 1 से कर लेते स्टार्ट। ठीक है, 0 से कर लेते यार, क्यों टेंशन करनी है। 0 इंट आई इज इक्वल टू 0 सेमीकोलन आई इज लेस देन इक्वल्स टू एन सेमीकोलन आई प्लस प्लस। इस लूप का क्या काम है, ये सिर्फ 0 से लेके एन तक गिनती गिनेगा। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस लूप का सिर्फ यही काम है। 10 11 मतलब 11 12 सब तक 19 मतलब एन के लिए 20 है, इसलिए तब तक। ओके, बेसिक समझ हूँ। ये तो हमारी कंडीशन होगी। इसका आउटपुट क्या होगा फिजिकल का, देखो 0 एंटर, 1 एंटर, 2 एंटर, फिज एंटर, 3 हो गया था ना, फिर 4 एंटर, बज एंटर, 4, फिर 5 हो गया, फिर 6, फिर 6 के लिए आ जाएगा फिज। 7 के लिए, 7 के लिए अगर कोई नंबर नहीं है तो 7 अपने आप आ जाएगा। ठीक है, एक कंडीशन ये भी है इसके अंदर, if number is not divisible, not divisibly by any 3 or 5, then simply number of that number, सिंपली उस नंबर को प्रिंट कर दो। तो कंडीशन, सबसे फर्स्ट कंडीशन क्या थी, अगर कोई नंबर 3 से डिवाइड होता है तो उसकी जगह लिख दो फिज। अगर कोई नंबर डिवाइड होता है 5 से, उसकी जगह लिख दो बस। अगर कोई नंबर डिवाइड होता है फिज बस दोनों से, तो उसकी जगह लिख दो, अगर फिज बस नहीं, अगर कोई नंबर डिवाइड होता है 3 और 5 दोनों से, तो उसकी जगह लिख दो फिज बस। और अगर कोई नंबर है जो डिवाइड होता है, जो डिवाइड होता है किससे, जो किसी से डिवाइड नहीं होता, यानी 3 से डिवाइड नहीं होता एंड 5 से डिवाइड नहीं होता, तो उसकी जगह डायरेक्ट नंबर लिख दो। तो वैसे हमने करा था, 0 ना 3 से डिवाइड होता है, ना 1 से डिवाइड होता है, ना 3 से डिवाइड होता है, ना 5 से डिवाइड होता है, सॉरी एंड, तो उसके लिए हमने 0 लिख दिया। ना 3 से डिवाइड हो रहा है, ना 1 से डिवाइड हो रहा है यार, ना 3 से डिवाइड हो रहा है, ना 5 से डिवाइड हो रहा है, तो 1 आ गया। फिर अगले में आ जाएगा 2 में, ना 3 से डिवाइड हो रहा है, ना 5 से डिवाइड हो रहा है, तो 2 नो, फिर 3 हो गया एक वैल्यू, तो 3 इज डिवाइड बाय 3 कंडीशन ट्रू, यानी फिर ओके एज्यूम करते हैं। ठीक है, ये लिख देगा 7, उसके बाद 8 पे आ जाएगा, फिर 9 पे लिख देंगे हम फिज, 10 पे लिख देंगे बस, 11 ऐसे ही, 12 में लिख देंगे फिज, 13 में लिख देंगे 13, 14 में लिख देंगे 14, और 15 है वहां पर लिख देंगे फिज बस। देखो अपने यहाँ तक कितना तो मान लो अपने। ठीक है, तो चेक करते हैं। इफ आई, नहीं, हाँ सही है, इफ आई मॉडुलस 3 इक्वल्स टू 0, एंड एक मिनट, सोल्यूशन कैसे होगा, सोचो थोड़ा, कैसे कर सकते हैं इसको। डिवाइड होता है, ठीक है, तो फिर लिख दे एंड आई मॉडुलस 5 इज इक्वल टू 0, तो सी आउट तो कर दे भाई तू किस बज, किस बज, ठीक है, एंटर लगा दे।
एल्स इफ आई मॉडुलस 3 है, मतलब आई मॉडुलस 3 इक्वल टू जीरो, ब्रूट फोर्स अप्रोच है, मतलब जो हमारे दिमाग में आता है, कोई ध्यान नहीं दे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी का, मतलब कितने टाइम स्पेस वो कर रहा है, राइट, उसके साथ बता रहा हूँ। तो हमको सीधा प्रिंट कर देना है सी आउट इज एंडल, यानी एंड ऑफ लाइन। उसके बाद वापस एल्स इफ आई मॉडुलस, मॉडुलस क्या 5 इक्वल टू जीरो, देन ऑल्सो सी आउट बज ड्यू एग्जैक्टली, बिल्कुल सही कर रहे हैं, ओके। और अगर इनमें से कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं होती है तो एल्स सी आउट आई, आई यानी वो नंबर, एंडल सेमीकोलन। प्रोग्राम में वो काफी तक ठीक लग रहा है, चलो रन करके देखते हैं इसको। कोड 2 है ना अपना, कोड 2, ओके। समथिंग वेंट रॉन्ग, देखो हमने इसको कमेंट नहीं किया, और बैड, कितने सारे एरर दिखा रहे हैं, और पाइथन लैंग्वेज में बहुत ही छोटा सा एरर दिखाते हैं। इसी प्लस डराती है, बस इसमें है नहीं तो डराने वाला गुण, बहुत ईजी लैंग्वेज है, बहुत ही, मतलब कोई भी सीख सकता है अगर सीखना चाहता है तो। ठीक है, लिमिट है वहां तक 15 तक डालने, 20 तक डाल लेते हैं, 20 तक लिमिट डाल लेते हैं और फिर हम चेक करेंगे कितने तक। तो हमने लिख दिया 20 और एंटर दबा दिया। ओ माय गॉड, जीरो तो सब डिवाइड होता है, तो 1 से स्टार्ट करना चाहिए था तो इसको, और देख लेते चलो। देखो मेन लॉजिक की बात है, जीरो डिवाइड, जीरो मैटर नहीं करता इसके अंदर ऐसे तो। देखो 1 ऐसे ही, 2 ऐसे आएगा, फिर थर्ड में आएगा, फिर फोर्थ में आएगा 4, फिर 5 में बस मिनट हो गया, 6 में फिर 7 में ये, 8 में ये, 8 आ गया, 9 के अंदर फिर 10 बस हो गया, 11 ऐसे ही, 12 3 होता है इसलिए फिर 12, फिर 13, फिर 14, फिर 15 देख, तो 15 देखो 3 और 5 दोनों से डिवाइड होता है ना, तो फिर बस आ गया, 16 17, फिर 18 सिर्फ 3 से डिवाइड होता है इसलिए फिर आ गया, 19 और 20 सिर्फ 5 से डिवाइड होता है इसलिए बस आ गया। अब इसको जैसे इसको मॉडिफाई कर दिया मैंने, 1 से स्टार्ट कर दिया। और पहले हमारा फिज क्यों आया था, क्योंकि किसी भी नंबर, जैसे इसके अंदर आया, जैसे कोई मतलब कोई भी नंबर इसको 0 से डिवाइड करेंगे, मतलब 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करेंगे तो आंसर 0 ही आएगा, राइट। इसीलिए इसीलिए वो आउट होता है यहाँ पे आ गया। अब मैं डाल देता हूँ यहाँ पे 20, ये देखो 1 से स्टार्ट हो रहा है। हाँ था मैं प्रोग्राम दिखा भाई मुझे, ये देखो 1 2 3 4 5 6, हम शायद गेम भी खेलते होंगे बच्चों में, है ना, वो क्या बोलते थे उसको, ताली मार लेते 5 पे, 1 2 3 4 6 7 8 9 11 12 13 14, इस टाइप में कुछ खेलते थे, याद हो तो आपको। हाँ तो चलो इस टाइप में था कुछ, ये समझ आ रहा है आपको। ये होगी ब्रूट फोर्स अप्रोच। पर ये आप तो बोलोगे बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इंटरव्यू ने क्यों पूछा है क्वेश्चन, तो उसने उसने ये इसलिए पूछा कि वो ये चाहता है कि आप कंप्यूटर की मेमोरी को किस तरह यूटिलाइज कर सकते हो एफिशिएंटली, राइट। अब हमने देखो इसको एक तो चीज क्या है, जो मॉडुलस ऑपरेटर होता है ना, ये काफी कॉस्टली ऑपरेटर होता है। कॉस्टली इन द सेंस लाइक इन टर्म्स ऑफ स्पेस, की मेमोरी के अंदर स्पेस ज्यादा लेता है। नंबर 2 इन टर्म्स ऑफ टाइम, कि कितनी देर में ये कंपाइल होके हमारे पास आ रहा है, इसको बोलते हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। एंड जो स्पेस वाला होता है उसको बोलते हैं स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी मतलब हमारा प्रोग्राम मेमोरी के अंदर कितना स्पेस ले रहा है, राइट। एंड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मतलब हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट होने में कितना टाइम ले रहा है, ओके।
तो ये तो होगी एक अप्रोच। अब कंट्रोल स्लैश करो उसको। अब एक अप्रोच और देखते हैं, थोड़ी सी एफिशिएंट होगी इससे। एक स्ट्रिंग ले लेते हैं, स्ट्रिंग स्ट्रिंग एस सेमीकोलन। तो ये तो बिल्कुल सेम चलेगा ही। तो देखो कैसे था ये। हाँ, इफ आई मॉड 3 इज इक्वल टू 0, अगर 0 के बराबर होता है तो क्या करेंगे हम। तो जो एस है ना, इनिशियली ब्लैंक है, ठीक है, ब्लैंक। इसको एक काम करते हैं, इसके अंदर डिक्लेयर कर लेते हैं क्योंकि मुझे बार बार रीसेट चाहिए नहीं। एस इज इक्वल टू एस प्लस स्ट्रिंग, कुछ नहीं, एक सेट ऑफ कैरेक्टर्स होते हैं, मतलब एक साथ सब जुड़े होते हैं। जैसे ए बी, अभिषेक, जैसे नाम हो गया, नेम स्पेस मान लो, NAMESPACE नेम स्पेस, तो एक स्ट्रिंग है। ओके, अपना बैचलर, बैचलर यानी एक स्ट्रिंग है, भाई भाई एक स्ट्रिंग है, राइट। फिज सेमीकोलन एक, इफ आई मॉड 5 इज इक्वल टू 0, एस इज इक्वल टू एस प्लस। मैं लिख देता हूँ, फिर आपको समझाता हूँ मैंने कैसे कराया, ठीक है। ओके, एंड ठीक है, ठीक है। एक इसकी अप्रोच क्या हो सकती है वो बताता हूँ मुझे, दूसरी वाली। ओके, अगर अब ये हो गया, इफ एस इज इक्वल टू दिस, तो सी आउट कर देंगे आई को, एंडल सेमीकोलन, एल्स सी आउट एस एंडल सेमीकोलन। रन करते हैं प्रोग्राम को, मैं समझता हूँ फिर मैं आपको समझाता हूँ। हालांकि मेरे को आता है, मैं कंफर्म कर लेता हूँ उसको, बिकॉज आई एम जीनियस, ऐसा लोग बोलते हैं। चेक करते हैं, चलो एक बार क्या आता हूँ आउटपुट। ओके, आजा आजा आजा, एक बार आजा जो 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 जो, आउटपुट आजा। कितने तक, 20 तक, 20। ओ माय गॉड, क्या बात है। तो देखो इसके अंदर क्या करा हमने, एक स्ट्रिंग ले ली, स्ट्रिंग यानी सेट ऑफ कैरेक्टर्स। इनिशियली उसको हम डिफाइन करते हैं, बिल्कुल खाली है, मतलब डबल कोट्स के अंदर कुछ भी होता है उसको स्ट्रिंग बोलते हैं, जो सिंगल कोट्स के अंदर होता है उसको बोलते हैं कैरेक्टर। ये होगा नहीं, इसके अंदर जो भी डाटा रहेगा ये कैरेक्टर रहेगा। इसके अंदर ए, इसी साइज 1 होती है, और वही डाटा अगर इसके अंदर आ गया, ये हो गया स्ट्रिंग। ये कितनी भी हो सकती है, एज पर योर कन्वीनियंस, रिक्वायरमेंट, जरूरत, महत्व, प्राइवेसी खूब आता है मेरे को। अच्छा, तो बकवास छोड़ते और इसमें आते हैं। स्ट्रिंग डिक्लेयर कर लिया हमने एस, जिसके खाली ले लिया, बिल्कुल खाली है इनिशियली, हर लूप के अंदर वो खाली हो रही है बार बार। तो हमने क्या करा, अगर वो डिवाइड होता है 3 से, तो जो स्ट्रिंग है उसके अंदर ऐड कर दो फिज, बहुत अच्छे। एंड अगर वो डिवाइड होती है 5 से, तो उसके अंदर ऐड कर दो बस, ठीक है। और
उसके बाद हम चेक कर लेंगे अगर क्या हमारी स्ट्रिंग खाली है, उसका मतलब क्या होगा, ना तो वो स्ट्रिंग 3 से डिवाइड होती है और ना डिवाइड होती है 5 से, तो हमने डायरेक्ट वो स्ट्रिंग जो वैल्यू नंबर था वो प्रिंट कर दिया। बट अगर वो खाली नहीं है, मतलब उसको प्रिंट कर दो स्ट्रिंग को। अब कैसे होगा पता लगेगा हमको, क्योंकि देखो जैसे 1 था, आई की वैल्यू 1, तो ना तो 3 से डिवाइड हो रही थी ना वो 5 से डिवाइड हो रही थी, तो हमारी स्ट्रिंग अगर खाली रहेगी स्ट्रिंग, तो उसने डायरेक्ट 1 प्रिंट कर दिया, राइट। फिर 2 के लिए भी सेम हुआ, थर्ड के लिए देखते हैं, जब 3 आई डिवाइड बाई 3 यानी आंसर सही आ रहा है, तो फिर हमने ऐड कर दिया स्ट्रिंग के अंदर। उससे हम चेक करेंगे क्या 3 डिवाइडेड है 5 से, यानी कंडीशन फॉल्स, तो बस हमने ऐड नहीं किया। उससे हमने चेक करा स्ट्रिंग के अंदर हमारा फिज आ चुका है, तो हमने चेक करा क्या हमारी स्ट्रिंग खाली है। तो अगर स्ट्रिंग खाली है पर हमारी स्ट्रिंग तो खाली नहीं है, क्योंकि स्ट्रिंग के अंदर हमारे फिज हमने ऐड किया था इस वाले स्टेटमेंट से, तो एस प्रिंट कर देंगे, एस की वैल्यू क्या थी फिज, इसलिए यहाँ पे फिज प्रिंट होगा। तो अब जैसे 15 के लिए देखते हैं, तो 15 यानी 15 डिवाइड बाई 3 यानी 15 डिवाइड बाई 3 कंडीशन ट्रू, तो हमने फिज ऐड कर दिया हमारे स्ट्रिंग के अंदर। नाउ फिर नेक्स्ट स्टेटमेंट में आते हैं, क्या 15 डिवाइड बाई 5 यानी कंडीशन में भी ट्रू है, तो फिर चेक करेंगे, चेक क्या करेंगे, फिर स्ट्रिंग में ऐड कर देंगे बस, फिज तो ऐड कर ही दिया था, फिर हमने बस भी ऐड कर दिया। ओके ओके, अब हम चेक करेंगे क्या हमारी स्ट्रिंग खाली है, स्ट्रिंग खाली नहीं है, क्योंकि स्ट्रिंग के अंदर फिज भी ऐड कर दिया था और बस भी ऐड कर दिया था, तो हम स्ट्रिंग को आउटपुट कर देंगे। और एस की वैल्यू क्या होगी फिज, और यहाँ पर जाएगी बस, फिज बस। ये जो है ना देखो, इसके अंदर 1 2 3 4 4 बार मॉडुलस ऑपरेटर यूज हो रहे हैं, बट इसके अंदर सिर्फ 2 बार मॉडुलस ऑपरेटर यूज हो रहे हैं, और मॉडुलस ऑपरेटर बहुत ही कॉस्टली ऑपरेटर होता है, ठीक है, इन विद रिस्पेक्ट टू व्हेन कंपेयर्ड विद अ स्ट्रिंग। इसलिए ये जो प्रोग्राम है ना, अप्रोक्स इसका हाफ स्पेस और हाफ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी इसकी। ये मतलब कितना टाइम ले रहा है जो ये प्रोग्राम रन होने, जितना टाइम ले रहा है ना ये वाला, इतना वाला जो पहले वाला हमारा प्रोग्राम था, जिसको मैंने कमेंट कर दिया है, यहां से लेके आता फिर आ जाए, ये जो ऊपर वाला प्रोग्राम है ना, ये लेगा ज्यादा स्पेस, ज्यादा टाइम एग्जीक्यूट होने में, क्योंकि मॉडुलस ऑपरेटर को बार बार एग्जीक्यूट करने पड़ेंगे सेम ऑपरेटर को। बट BUT, बट नॉट BWT, नो नॉट BWT, राइट। चलो छोड़ो, मैंने कुछ नहीं बोला। आई डिवाइड बाई 3 कर लेंगे, चेक कर लेंगे, ओके फिज, और यहाँ पे सिर्फ 2 बार मॉडुलस ऑपरेटर यूज हो रहा है, एक बार 3 को चेक कर रहा है और 5 को चेक कर रहा है, एंड यहाँ पे कर रहा था 4 बार, इसलिए अप्रॉक्स इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हाफ हो जाएगी विद व्हेन कंपेयर्ड विद अबव कोड। तो इंटरव्यू सिर्फ यही चेक करना चाहता था कि जो आप कोड लिख रहे हो क्या वो एफिशिएंट कोड है, या फिर उसको आप और ऑप्टिमाइज कर सकते हो, राइट। चलो बहुत ही अच्छा, हमने 2 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। तो हम एक थर्ड क्वेश्चन चेक करेंगे। थर्ड क्या क्वेश्चन होगा, चलो नेक्स्ट करते हैं, कंट्रोल कोड, चलो कोड करेंगे हम पावर का। पावर कैसे, हमको कोई नंबर देगा यूजर इनपुट, मान लो उसने बोल दिया n और कॉमा p, 2 नंबर दे दिए उसने, इसको साथ साथ करते रहता हूँ मैं, या फिर बता देता हूँ आपको। 2 उसने पावर दे दी उसकी 5, 2 की पावर 5, उसका मतलब क्या हुआ, 2 की पावर 5 क्या होता है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी 2 टू द 4, 4 टू द 8, 8 टू द 16 एंड 16 टू द 32, 32 होता है हमारा 2 की पावर 5। तुमको पावर सॉल्व करनी है, ओके, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अच्छा अच्छा जी, अच्छा जी, अच्छा जी, तो उस अंदर क्या करना है सॉल्व करते हैं पहले, तो सबसे पहले इसको कंट्रोल स्लैश, सबसे कैसे करते हैं, इंट n नंबर ले लिया और तुम्हारा p को पावर, p डिनोट करा पावर को, n डिनोट करा नंबर को, बहुत बढ़िया। अब क्या करेंगे हम, अब इनपुट ले लेंगे, ये और बोलते इनपुट बोलेंगे, ये आउट, ठीक है, नंबर और पावर इनपुट दे दो, ठीक है भाई, जरूर देंगे आपको, सेमीकोलन, इन नंबर ले लिया हमने और पावर ले लिया, बहुत बढ़िया, हमने इतना काम कर चुके हैं हम, यानी 2 और 5 ले चुके हैं। अब
पहले एक चीज करके देखते हैं, नहीं पहले बड़ा वाला स्टेप करेंगे, ब्रूट फोर्स अप्रोच देखेंगे। तो जो नॉर्मल इंसान है, जो कि जीनियस नहीं है, वो कैसे करेगा? जो सीख रहा है कोडिंग, जो बिगिनर है, जो नूब है, वो कैसे करेगा? तो कुछ नहीं करेगा, वो ऐसे लिखेगा और नहीं 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 नहीं, इसकी फॉर लूप की जरूरत नहीं है यहाँ पे। हालांकि काम फॉर लूप से भी हो जाएगा, पर वाइल लूप से करेंगे, थोड़ा एफिशिएंट है, एफिशिएंट की थोड़ा लिखने की बेसिस पे। मतलब जो डेवलपर है, एफिशिएंसी कैसे कैलकुलेट की जाती है? एक तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गई, मतलब कम टाइम ले, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कम लाइन। थर्ड कैसे चेक करेंगे एफिशिएंट? जो डेवलपर जो कोड लिख रहा है उसको भी कम मेहनत करनी पड़े आउटपुट निकालने के लिए। दैट इज ऑल्सो अ वे टू कैलकुलेट द एफिशिएंसी, ठीक है ना? while p is greater than equals to 1, जब तक p की वैल्यू 1 से बड़ी है तो क्या करेंगे? एक नया वेरिएबल ले लेते, क्या ले लेते हैं? तो बोलते हो तो आप रिजल्ट डाल देते हैं, SULT रिजल्ट सेमीकोलन। तो रिजल्ट इज इक्वल्स टू रिजल्ट इनटू पावर सेमीकोलन और एंटर पावर माइनस माइनस सेमीकोलन एंड सी आउट। ये है आंसर, आंसर 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 रिजल्ट सेमीकोलन। चलो तो पावर कोड थर्ड, नहीं कोड थर्ड ही है ना? ओके चल जा सिम, प्रोग्रामर ऐसे ही बोलता है। अच्छा अच्छा अच्छा, इसकी जरूरत ही नहीं थी हमको, हमने यूं ही ले लिया एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर। मैं पानी पी लेता हूँ तो पूरा प्रोग्राम देखो, रन हो जाए तब तक ये प्रोग्राम। ओहो हो, गर्मी गर्मी गर्मी। चल जाओ सर, एब्रा। चलो नंबर और पावर इनपुट दे दो, ठीक है। नंबर देते हैं 2 और पावर देते हैं 5। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ऐसा इसने क्यों किया मेरे साथ? ऐसा इसने क्यों किया, मैं तो समझ ही नहीं आया। ओके 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 ओके, ओह ओह, ये कैसे कर सकता है इसको? हम्म, मेरे को जो लग रहा है इसने आउटपुट हमको 0 दे दिया। इसके सिर्फ दो ही पॉसिबल तरीके हो सकते हैं। एक 2 की पावर 5 20 होते हैं। अच्छी 2 की पावर 5 क्या होती है देखना, 2 to the 4, 4 to the 8, 8 to the 16, 16 to 32, 32 ही होती है। गलत बता रहा है हमको, हमारा लॉजिक गलत है। ओके तुमने क्या करा फर्स्ट के अंदर, हमारा इटरेशन कैसे सॉल्व करनी देखो। तो नंबर क्या हमारा 2, 2 इंटू, ओके ओके ओके, हमने पावर से क्यों मल्टीप्लाई कर दिया? मैं पावर तो यूज करनी नहीं ना, हमको तो पावर बता रहा है वो क्या करना होता है इसके अंदर। हम लिखते कैसे हैं? पावर 2 इंटू 2, तो हमको करना था रिजल्ट इज इक्वल टू n इंटू 1। अब आप समझो, रिजल्ट के लिए इनिशियली 1 है, ठीक है? तो रिजल्ट इज इक्वल टू रिजल्ट इंटू एन। तो 1 इंटू एन, एन की वैल्यू क्या है 2, 1 इंटू 2 क्या हो गया 2, रिजल्ट के अंदर शो हो गया 2, ठीक है। उसे नेक्स्ट आइट्रेशन में आया तो एन के लिए 2 और रिजल्ट के लिए 2, तो 2 टू जा 4। रन करो प्रोग्राम। अब जादू देखो, जादू देखा, लॉजिक थोड़ी बहुत गलती होती है इसके अंदर ऐसे।
मैंने गलती से पी ले ली थी, जबकि पी का तो कोई रोल होता ही नहीं जब पावर निकालते हैं, वो तो डिक्रीज होती रहती है ना। 2 to the 4 to the 6 to the 8 to the 10। मैं टेबल सुना लग गया गलती से आपको। ओके छोड़ो, क्या चाहिए तेरे को, क्यों ये 5वीं वीडियो 5 बार आ चुका है, 5 बार, हर वीडियो में 5 बार आता है। देखो देखो तुम, अब देखना 2 और 5, क्या बात है, ये है आंसर 32, आंसर 32। क्वेश्चन आप समझ गए होंगे, है ना, है ना, कुछ नहीं कर रहा है, पावर को माइनस कर रहा है हर इटरेशन में, और रिजल्ट को मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं नंबर से। पहले रिजल्ट वैल्यू 1, तो 1 मल्टीप्लाई बाय एन, एन की वैल्यू 2, 2 रिजल्ट के अंदर शो हो गया 2, फिर नेक्स्ट इटरेशन में 2, एन की वैल्यू 2 और रिजल्ट की वैल्यू 2, 2 इंटू 2 हो गया 4, पावर की वैल्यू डिग्री होती है उसके 3, नाउ 4 की वैल्यू यहाँ पे 4 हो गया रिजल्ट में स्टोर। नाउ नेक्स्ट इटरेशन 4 इंटू 2 हो गया 8, 8 यहाँ पे स्टोर हो गया रिजल्ट के अंदर, पावर की वैल्यू 2। नाउ अब 8 इंटू 2 हो गया 16, 16 हो गया रिजल्ट में स्टोर, पावर की वैल्यू 1। अब एन, एन के लिए 2, 2 इंटू 16 हो गया 32, हो गया रिजल्ट के अंदर स्टोर, और पावर की वैल्यू भी 0, 0 कंडीशन फॉल्स होती है इस लूप से बाहर आ जाएगा एग्जैक्टली, एंड रिजल्ट की वैल्यू थी 32, तो 32 प्रिंट हो जाएगा। अब अगर मैं एक चीज और देखूं तो मैं सिर्फ देख रहा हूं, मैं सिर्फ देख रहा हूं, ठीक है, मैंने कुछ देखा ही नहीं। एक्चुअली क्या होता था, ये जो साइंटिफिक कैलकुलेटर है ना उसके अंदर ऐसे सिंबल होते थे, तो दैट इज वन वे हाउ वी सॉल्व पावर इन साइंटिफिक कैलकुलेटर्स। आई वाज जस्ट थिंकिंग क्या वो इसके अंदर भी काम करता है, तो शायद नहीं करता। मैं थोड़ा बहुत शायद इसके अंदर गलत हो सकता हूँ, मैं होकर चेक करूंगा, आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर, ठीक है। शायद पावर का इसके अंदर कुछ था लॉजिक, कैसे था वो मुझे अभी याद नहीं है। आई विल गेट बैक टू यू जस्ट लाइक प्रोफेसर वीरू शास्त्र बुद्धे, कुछ भी नहीं पता था। उफ, चलो ये नहीं हमारे हो चुका पावर का प्रोग्राम, ये बता, ठीक है। अब एक चौथा प्रोग्राम देखते हैं। आपको एक स्ट्रिंग इनपुट दे दी यूजर ने, स्ट्रिंग STRING स्ट्रिंग, जैसे नाम है एस, ओके। सी आउट, और आपको उसके अंदर ये बताना है कि नंबर ऑफ वोवल्स और कॉन्सोनेंट्स कितने हैं उसके अंदर, अलग अलग सेपरेट सेपरेट बताना है। हमने पहले कोड किया तो उसके अंदर हमने ये चेक किया था कि यूजर अगर कोई वैल्यू इनपुट करता है तो हम चेक करेंगे क्या वो जो कैरेक्टर से इनपुट किया क्या वोवल है, क्या वो कॉन्सोनेंट है ना, ठीक है, ओके। तो सी आउट, तो हमने इनपुट ले लिया यूजर से, सेमीकोलन एंड इन एस एस, तो फॉर का लूप चलाएंगे, फॉर एंड आई ये जो इंडेक्स होता है इसके अंदर, मैं आपको एक चीज और बताता हूँ उससे पहले, तो सॉल्व करने से पहले स्ट्रिंग के बारे में थोड़ी सी जानकारी देनी अनिवार्य है। अब क्यों अनिवार्य है वो देखते हैं। देखो मान लो उसने दे दिया ए बी, नॉट ए BACHELOR, बैचलर दे दिया उसने, ठीक है। तो जो इंडेक्स होता है इसके अंदर, स्ट्रिंग के अंदर क्या होता है, इंडेक्स यानी पोजीशन का नाम होती है, वैल्यू होती है पोजीशन, जो फर्स्ट 0 से स्टार्ट होते हैं हमेशा, 0 1, इसकी बिग 0 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो ये 0 है ना पोजीशन की वैल्यू है, बी जो है ना इसकी वैल्यू है, ये बी की वैल्यू क्या है 0, इंडेक्स बोलते हैं इसको, इंडेक्स। ई का इंडेक्स क्या है 4, समझ रहे हो, स्ट्रिंग का होता है ये हमेशा 0 से स्टार्ट होती है। तो एक फंक्शन और होता है स्ट्रिंग के अंदर, एक इनबिल्ट फंक्शन होता है स्ट्रिंग डॉट लेंथ, जिससे हमको लेंथ पता लग जाती है। तो स्टार्ट का होता है 0 से, क्योंकि स्ट्रिंग जो स्ट्रिंग के इंडेक्स होते हैं 0 से स्टार्ट। सांस भर की मैं तो एक साथ बोल रहा हूँ मैं,
ठीक है, स्टार्ट करो। उसके बाद आई इज लेस देन कब तक चलेगा, एस डॉट लेंथ फंक्शन। वाओ, ये देव सी प्लस काफी अच्छा हो गया आजकल, आई प्लस प्लस। अब देखो कुछ नहीं है, 0 से स्टार्ट होगा, और जो हमने इनपुट दिया है ना, इनपुट यानी ये, इसकी लेंथ देगा, तो इसकी लेंथ हो जाएगी 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यानी ये जो स्ट्रिंग डॉट लेंथ फंक्शन है ना, इतना, ये हमको 8 रिटर्न कर देगा, 8 8 टा टा टा। ठीक है, तो हमको 8 रिटर्न कर देगा। तो लूप चलेगा हमारा 0 से लेके लेस देन इक्वल टू 8, यानी 0 से लेके 7 तक। 0 1 2 3 4 5 6 7, 0 1 2 3 4 5 6 7, राइट। हो गया ना 8 नंबर, 0 से लेके 7 तक 8 नंबर होता है, आप इस काउंट कर लो। 0 1 नंबर, 1 1 2 नंबर, 2 3 नंबर, 3 4 नंबर, 4 5 नंबर, 4 का क्या आता है, 5 5। मैं प्रोग्रामिंग कर रहा हूँ, ठीक है, समझ जाओ तुम। उफ, U डबल एफ, उफ। चलो तो अब हम क्या चेक करेंगे, अरे जो मेन चीज थी तो हम भूल ही गए, इंट वोवल बी नाम से बनाते, वोवल कॉमा कॉन्सोनेंट। ठीक है, ये दो हमने वेरिएबल डिक्लेयर कर दी है, जिसके अंदर हमारे काउंट डिक्लेयर करेंगे कि वोवल कितने बार आ रहे हैं और कॉन्सोनेंट कितने बार आ रहे हैं। तो क्या करेंगे, इफ हमारी जो पहले कोड गया तो उसी तरह, बिल्कुल उसी तरह, कुछ है ही नहीं, बहुत ही मामूली सी चीज है। अगर 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 क्या इफ एस ऑफ आई, इसको बोलते हैं इंडेक्सिंग, इसको इंडेक्स, पर्टिकुलर इंडेक्स को एक्सेस करना। ये क्या हो गया है, पर्टिकुलर इंडेक्स को एक्सेस करना। हमने इसके अंदर एक्सेस किया है 0, यानी आई के लिए 0, तो हमने एस का जो स्ट्रिंग है, एस के हमारे स्ट्रिंग, इसका जो 0th इंडेक्स है ना, उसको हमने एक्सेस कर लिया। तो 0 इंडेक्स क्या है इस स्ट्रिंग का, बी, हमने यानी बी वैल्यू उठा ली इसके अंदर से। अगर ये इक्वल्स टू है ए के, और मैं कॉपी कर लू, अगर आप परमिशन देते हो तो, ओके, थैंक फॉर परमिशन। वी ए ई आई ओ यू, अगर एस ऑफ आई की वैल्यू है ए, एस ऑफ आई की वैल्यू है ए ई आई आउ यू। अगर एस ऑफ आई यानी फर्स्ट आईएथ इंडेक्स पे, अगर उसकी स्ट्रिंग की जो स्ट्रिंग की आईएथ इंडेक्स पे अगर वैल्यू है ए या ई या आई या ओ या यू, तो कुछ नहीं करना है भैया, वोवल जो हमारा वेरिएबल है उसको इंक्रीज कर दो 1 से, वरना कॉन्स्टेंट वेरिएबल को इंक्रीज कर दो 1 से। ठीक है, अब सी आउट VOVEL, वोवल, VOVL ही होता है, VOVEL होता है, VOVEL होता है वोवल, मेरे को आता है, आपको चेक करा था ना। ठीक है, हाँ 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 ओके, एंड 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 बोल रहा हूं, एंड ई एंड 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 सी आउट consonant, consonant, consonant count is equals to C, C notes consonant and nothing else, C and डाल देते हैं, जरूरत तो नहीं है। ओके, अब मेरे को क्यों लग रहा है कि बहुत मस्त तरीके से एग्जीक्यूट हो जाएगा ये कोड फोर्थ बिना आगे। अच्छा 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 अच्छा, बहुत ही बढ़िया। क्या बोलते हैं, इंस्टेंट, ये मेरी होने नहीं देता ये जो प्रोग्राम है ना C++,
मैं सोचा था मस्त लिखूंगा, एग्जीक्यूट करूंगा एक बार में, इंप्रेशन जमा दूंगा। दिखा दिया एरर, स्टूपिड। चल जा जल्दी से। हाँ तो भैया इनपुट दे दो, इनपुट में क्या दीजिए, बैचलर दे दो। सबसे पहले देते हैं बैचलर, BACHELOR, बैचलर, और एंटर दबाते हैं। अच्छा तो तीन, ओ माय गॉड, अच्छा 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 अच्छा, 32, 32 कैसे दे दिया इसने? तुमने 32 कैसे दिया भैया? एग्जैक्टली हमने क्या किया था, 32 कैसे दिया मैं बताता हूँ आपको। हमने क्या करा, वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया इंट वी और सी, ठीक है। तो जो बाय डिफॉल्ट होता है इसके अंदर, अगर वैल्यू इनिशियलाइज नहीं करते हैं तो ये गार्बेज वैल्यू ले लेता है। अब गार्बेज वैल्यू क्या होती है, जैसे 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 एग्जांपल लेते हैं, हाँ जैसे मान लो हमने कंटेनर ले लिया, कोई भी डब्बा ले लिया, तो उसको हम बहुत दिन से यूज नहीं करें ना, उसके अंदर मिट्टी जमा हो जाती है अंदर, राइट, ओके। तो जो गार्बेज वैल्यू मिट्टी है सिर्फ, उसको हम साफ कर सकते हैं, तो उसको उसको बोलते हैं ओवरराइड करना है। जैसे इसको हमने साफ कर दिया और जीरो वैल्यू डाल दी, मतलब उसको साफ कर दिया मैंने, और उसके अंदर मैंने कुछ भी डाल दिया, कुछ भी आइटम डाल दिया, एज्यूम कर लिया शुगर डाल दी हमने उसके अंदर, डब्बे के अंदर, तो रीसेट होगी ना वो बिल्कुल अपने जीरो वैल्यू पे। तो हमने इसको इनिशियलाइज कर दिया जीरो से दोनों को, समटाइम्स इट गिव्स द एरर, ओके। तो 5 + 3 होते हैं 8, यानी टोटल 8 करेक्टर्स है इसमें। टोटल भी लिख लेते हैं, टोटल भी लिख लेते हैं, ठीक है। TOTAL टोटल, अल्फाबेट की स्पेलिंग आती है तो अल्फा लिख दूंगा मैं। स्मार्ट, V+C, इंडल, इंडल सेमीकोलन। चलो, टोटल स्पेलिंग गलत है क्या? TOTAL, तेरे को क्या दिक्कत थी है? व्हाट्स योर प्रॉब्लम? अच्छा तो देखो, BACHELOR, बैचलर। तो टोटल अल्फाबेट कितने हैं इसके अंदर? 8। इसके अंदर वॉवल्स काउंट कितने हैं? 3। एंड कॉन्सोनेंट काउंट कितने हैं? 5। वॉवल्स कौन से? देखो, ए, ई, ओ, ये 3 वॉवल्स है ना, ए ई ओ, ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू। इसके अंदर से ए, ई और ओ, ये वॉवल्स है, तो प्रिंट हो चुके हैं। प्रिंट क्या, काउंट प्रिंट हो चुका है, और बाकी जो बच गए वो हो गए कॉन्सोनेंट, ठीक है, ओके। हम इसको एक चीज और कर सकते थे थोड़ा उसको, जिससे ये जो है ना, इसको सी को डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं थी। इसको हम और कैसे कर सकते हैं, इसको हटा दो, ये सी वेरिएबल को हटा दो यहाँ से, डिलीट। देखो, इससे हम क्या लिख सकते हैं, एस डॉट लेंथ, फंक्शन लिख दिया, एंड कॉन्सोनेंट काउंट में क्या लिख देंगे हम, एस डॉट लेंथ माइनस वोवल काउंट। देखो रन करेंगे, प्रोग्राम बिल्कुल सेम आ गया। अब देखो बताओ हमने ऐसा क्यों कर लिया, BACHELOR, आंसर बिल्कुल सेम आ रहा है, पर हमने इसके अंदर पहले हमने क्या किया था, एक एक्स्ट्रा वेरिएबल लिया, उसके लिए मेमोरी लोकेट करी, ठीक है, उसको हर उसके अंदर आइट्रेशन में चेक कर इंक्रीमेंट कर रहे हैं, एल्स ब्लॉक कोड लग रहा है उसके अंदर, है ना। तो काफी हद तक वो थोड़ा ऑप्टिमाइज हो गया। ये चल ही रहा अपना, ये फंक्शन लगा दिया इसके अंदर, एंड बिल्कुल ओके। अब एज्यूम करते हमारा बहुत बड़ा नंबर है, तो देखो कितनी शटाफट, कितनी स्पीडली, बिल्कुल देसी भाषा में आ सकूँ वैसे तो मैं, कितनी स्पीडली इसने आउटपुट दे दिया। 47 अल्फाबेट्स है, वोवल काउंट के अंदर 14 है, एंड कॉन्सोनेंट काउंट 33 है। अच्छा जी, तो हमने 4 प्रोग्राम करे हैं, बहुत ही अच्छे से। तो देखो चेक करो आप इसको, ये देख लो, ठीक है, ये वाला प्रोग्राम देख लो,
अगर कोई डाउट हो तो पूछ लेना कमेंट सेक्शन में, ठीक है। ये प्रोग्राम देख लो अगर आप इस वाला, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वापस बता रहा हूँ मैं। इसका आइडियोलॉजी समझो, क्या करना कैसे चाह रहा है। क्वेश्चन में कुछ खास दम नहीं है, पर जो द वे ऑफ सॉल्विंग द क्वेश्चन इज मैटर्स, सॉल्विंग मैटर्स, राइट। एंड ये लिमिट वाला इसका क्वेश्चन था ही, ओके। फिबोनाची सीरीज था, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार पूछा जाता है फिबोनाची सीरीज। ये जो टर्म्स है नहीं, जो क्रिटिकल टर्म्स है, फिबोनाची सीरीज हो गई, वोवल काउंट हो गया, इस टाइप के अंदर ये काफी पूछी जाती है। अब आगे पढ़ेंगे, एमस्ट्रॉन्ग नंबर होता है, ठीक है। और एक था, क्या था, जैसे नमन, NAMAN, तो आगे वाला N और पीछे वाला N, और उसको अगर रिवर्स करेंगे तो भी नमन आएगा, और उसको वापस से कर देंगे तो भी नमन आएगा, राइट। तो इसको कुछ बोलते थे, मैं याद नहीं आ रहा एग्जैक्ट नाम क्या था, पैलेंड्रोम नंबर्स, राइट। पैलेंड्रोम स्ट्रिंग या पैलेंड्रोम वैल्यू टाइप में, ठीक है। तो चलो आज के लिए सिर्फ इतना ही। आपका होमवर्क ये है, आप थोड़ा एरे के बारे में पढ़ के आएंगे नेक्स्ट वीडियो में। होमवर्क, रीड अबाउट एरे क्या होते हैं, ठीक है। बेसिक आइडियोलॉजी है, थोड़ा समझ जाना कैसे काम करते हैं एरे, ठीक है। एरे इंडेक्स क्या होता है, फॉर डेफिनेशन पढ़ाना, बाकी मैं तो हूँ तो समझाऊंगा मैं आपको। एंड चलो भाई, खुल गया, बंद हो जा सिम, ओके। तो सिया, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक टेक केयर, गुड बाय, बाय बाय, मुआ मुआ मुआ। अपना ध्यान रखना, और वैक्सीन लगवा लेना सारे, मैं जा रहा हूँ कल लगवाएं, ओके। टाटा, बाय। Yeah.